हार्ट बीट बढ़ी हुई है। पहली बार जब किसी अनजान सा मिला था मैं, जिसको अग्रांशु वाली पीढ़ी फर्स्ट लव की फर्स्ट डेटिंग कहती है, तो हार्ट बीट काफ़ी बढ़ी हुई थी। वैसे ही जब नया मंच, नया माइक और नए श्रोता होते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसको संभालने में थोड़ा वक्त लगता है। खैर, 5 मिनट की पाबंदी है, 1-2 मिनट की विनती की है हमने कि सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अपने स्थापना दिवस पर साझा विरासत को आयोजित करने वाले अजय श्री फाउंडेशन एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध गणमान्य गण को मेरा मन से नमन। नाम की घोषणा हो चुकी है। सुबोध और निवास स्थान इस सौर मंडल के पृथ्वी नामक ग्रह पर। मैं नहीं कहता कि मैं राजस्थान का हूं, उत्तराखंड का हूं, पूरी धरती हमारी है। अब 2 पंक्तियों में अपना परिचय। तमाम उम्र मैं हैरान परेशान हलकान सा तो कभी लहू लुहान बना रहा। तमाम उम्र मैं हैरान परेशान हलकान सा तो कभी लहू लुहान बना रहा। हो जैसे मुसलमानों के हाथों में गीता तो कभी हिंदुओं के हाथों का कुरान बना रहा। अब उहापोह कि क्या करूं, क्या बोलूं, क्या पढ़ूं। कारण 2 पंक्तियों में। मन मस्तिष्क में अपने पन पे ऊल जलूल को कविता कहूं, स्टोरी टेलिंग या फिर स्टैंड अप कॉमेडी। अपनी हर एक बकैती को इसीलिए तो कहता हूं केवल और केवल बस यूं ही एक अल्हड़ सी बत कही। उसका भी एक कारण है। ना नाम के आगे लगा है डॉक्टर, ना ही पीछे कोई बड़ी पदवी। इसीलिए तो नहीं रहती है बंधी किसी विधा विशेष में मेरी ये बत कही। भीख मांगता भिखारी अपने देश का हो या पड़ोसी मुल्क, दोनों ही अच्छे नहीं लगते, और तालियों की भीख भी। तो ऐसे में अपने मन को अक्सर मैं बहला लेता हूं 2 पंक्तियों में। शक करता है भला क्यों हुनर पर अपने, शक करता है भला क्यों हुनर पर अपने, बजी नहीं जो तालियां भरी महफिल में। गीली होंगी अब भी शायद उनकी हथेलियों की, रचाई होंगी जो वो मेहंदी आजकल में। ये ओपन में प्रतियोगिता सभी को पता है कि प्रीपेड है। 399 रुपए में 5 मिनट, मतलब ₹1.33 प्रति सेकंड। मतलब मगर मैं सारी रात प्रतियोगिता मेरे दिमाग में चल ही नहीं रहा था, ना ये जज चल रहे थे सिर्फ श्रोता और ये टाउन हॉल का मंच जो इतने सस्ते में मुझे मिल रहा था। अब रेडियो स्टेशन या फिर दूरदर्शन पे जाऊं तो वहां शुल्क पढ़ने के मिलते हैं। यहां शुल्क देकर आया इसलिए कि वहां कैमरा होता है, सामने दर्शक नहीं होते और उनकी प्रतिक्रिया तुरंत पता नहीं चल पाता है। यहां मजा आ रहा है कि श्रोता सामने है, उनकी प्रतिक्रिया सामने पता चल रही है। तो ये ओपन मिक प्रतियोगिता में बहुत सारे अंग्रेजी के नियम भी थे। पहला नियम जो था उस पहले सेंटेंस में लिखा था वल्गर वर्ड्स पे पाबंदी। जबकि सर्वविदित है कि हमारा ये लोकतांत्रिक स्वतंत्र भारत देश की जनसंख्या उसी सो कॉल्ड वल्गरिटी के कारण आज चीन से प्रतिस्पर्धा ले पा रही है। और अंत में ये लिखा था इंजॉयबल कंटेंट ही होनी चाहिए। तो हम आज अतुल सुभाष की आत्महत्या की बात नहीं करेंगे। हम आज इस वर्ष कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप हत्याकांड की बात नहीं करेंगे। हम अंकिता भंडारी की भी बात नहीं करेंगे और ना ही हम नसीहत देंगे कि साहिब ये विरासत शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार स्त्रीलिंग है तो आप इसे सुधार कर साझी विरासत कर लीजिए। नहीं, हम सिर्फ इंजॉयबल कंटेंट की बात करेंगे। और इंजॉयबल कंटेंट की जब बात आती है तो सुना है कि रूमानियत से ज्यादा इंजॉयमेंट कहीं नहीं होती। तो आइए रूमानियत की चाशनी में भींगी हुई चंद चिप्पियां, चिप्पियां मतलब पैवंद, पैवंद मतलब चिप्पियां। हम सोचते हैं कि हमारे फटे परिधानों पर ही चिप्पियां होती है, पर नहीं।
हमारे मन मस्तिष्क पर भी छोटी छोटी चिपकियां चिपकी होती है, छोटी छोटी यादों की छोटी छोटी चिपकियां। तो हम दो पंक्तियों में पढ़ते हैं। प्लीज 2 मिनट। अब ये तुकांत है या तो अतुकांत, ये आपको फैसला करना है। आने की तुम्हारी उम्मीदों के सारे दरवाजे बंद, आने की तुम्हारी सारे दरवाजे बंद, संयोग की सारी खिड़कियां भी हैं कुछ इस कदर बंद यूं, तो फिर ये मन के रोशनदान पे, रोशनदान स्काईलाइट को कहते हैं, हर पल हर पहर करता है कौन गुटरगू गुटरगू गुटरगू। यूं तो रहते हैं सारे सारे दिन बस्ती के बूढ़े बरगद की शाखों पर खामोश उल्टे लटके चमगादड़। यूं तो रहते हैं सारे दिन बस्ती के बूढ़े बरगद की शाखों पर उल्टे लटके चमगादड़। पर बढ़ा देते हैं ना रात होते ही तादाद में आसपास मोहल्ले भर में अपनी चहलकदमियां सारे चमगादड़। अब देखो ना जान वो बीती रुमानी यादें भी ना तुम्हारी आजकल चमगादड़ बन गई है। कुछ अगला, मैम प्लीज, अगर आप नहीं सुन रही हैं तो सामने करती हैं तो थोड़ा यहां पे लगता है, प्लीज आप करना है तो कहीं साइड में कर ले, लगता है। कुछ रिश्ते होते हैं माथे से उतार कर बाथरूम की दीवारों पर, कुछ रिश्ते होते हैं माथे से उतार कर बाथरूम की दीवारों पर चिपकाई गई लावारिस बिंदियों की तरह, या कभी कभी तीज त्योहारों या शादी उत्सवों के बाद लॉकरों में सहेजे कीमती गहनों की तरह, या फिर कभी चेहरे या शरीर के किसी अंग पर टके हुए ताउम्र मूक मौन पर मुखर तिल और मस्सों की तरह, तिल और मस्सों की तरह। पर कुछ रिश्ते बहते हैं धमनियों में लहू की तरह, धड़कते हैं हृदय में धड़कन की तरह, घुलते हैं सांसों में नमी की तरह, मचलते हैं आंखों में ख्वाबों की तरह। होते हैं रिश्ते टिकाऊ जो होते हैं सारे के सारे बस बेवजह। अंत में, जन्म लिया हिंदू के घर, पड़ोसी हमारा कोई ईसाई, कोई सिख, कोई मुसलमान। हिंदू मरा तो जाऊंगा शमशान, धर्म बदला तो कब्रिस्तान, पर मरकर बनना चाहता हूं एक अदद इंसान। न जाना पड़ेगा तब शमशान, ध्यान दीजिएगा, न जाना पड़ेगा तब शमशान ना कब्रिस्तान, करके केवल और केवल अपना मृत देह देहदान। धन्यवाद।